Hello, let's go inside. Her mother was not talking with us and my mother was not talking with us. When we allowed Bhagyashree into the film, we said that I am giving her to the house of Tarachand Barjatia, who make family films or they don't make cheap thrillers. So I और said, अपने संस्कार की एक लाइन रखनी चाहिए, उसके आगे छोड़ के जाना नहीं है। वी आर फ्रॉम अ रॉयल फैमिली और हमने आपको छूट दी है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ तुमको भी मर्जी करो। चाहे वो करो आप। लता दीदी के साथ बहुत काम हुआ और स्पेशल रिलेशनशिप थी। रात को 1.5 घंटा फोन पे बात होती थी। एक दिन बैठे थे, शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई सेड कि शैल वी नाउ रेस्ट, विल टॉक टुमारो। तो शी सेड लता मंगेशकर है, व्हाट डू यू मीन, यू कांट एंड द कन्वर्सेशन। हमने उनको बोला है कि जो कोई आएगा, चाहे वो कितना अमीर हो या कुछ भी हो, अपने से बड़ा हो तो उसको अपने झुक के नमस्कार करना चाहिए। पहली जो बेटी है भाग्यश्री, शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन सितार क्लासेस। जो बीच की है मधुवंती, शी इज़ डूइंग वेरी वेल इन द डांस क्लासेस। सो रह गई मैं। यूज्ड टू फाइट अ लॉट ऑल्सो। प्यार भी बहुत है और झगड़ा, आज भी बहुत झगड़ा होता है लेकिन हेलो, वेलकम गलाटा एंड वेलकम जया। कम, लेट मी शो यू अराउंड द हाउस। So these are my parents, Daddy, Shri Vijay Singh Ji Patwardhan, that's my mother. Hello. This is Jaya from Galata and the team. वेलकम। Thank you so much for Welcome. calling us at your place. Means a lot. I just love the whole house. We are just off it, and thank you so much for giving such a good welcome, थैंक ma'am. यू, यू आर मोस्ट वेलकम। So we're gonna, get into it today. It's Purnima's life, yours, a bit of it. You still play when Yes. you get time, sir? Yes, I do. This is where actually हम लोगों ने पहली मेरी जो तालीम रही है, पूरा जो प्लेबैक सिंगिंग और ये सब, ये इन्होंने मुझे सिखाया है। कच्चे धूप का सब काम इधर ही हुआ। जो टेलीविजन सीरियल है एंड यू नो द इनके जो आइडल है, ही विल आल्सो टेल यू वेरी मच इन डिटेल। इनके आइडल है रफ़ी साहब, इसलिए इतना बड़ा उनका ये पोर्ट्रेट है, यहाँ पे फोटो है एंड ये लता दीदी के साथ है। और रफ़ी जी का जो फोटो है वो भी उनके रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही निकाला हुआ है। Oh, during Kachi Yeah. Dhoop only? No, this was way It was before. Before that? Oh, Yeah, because ये म्यूजिक कंपोजर way before I was born, वहाँ से उनकी जर्नी रही है। So जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ म्यूजिक के बारे में, वो सब इन्हीं के बदौलत। So But मैम से कब मिले थे फर्स्ट टाइम सर? It was sometime in Over 67. 60-70 years ago. एंड ना फर्स्ट गो आई एम श्योर आप कि करनी तो मुझे इससे ये शादी। ऐसा बात करना चाहेंगे इस पूरे बोर्ड के बारे में सर, जहाँ पे this is with my father यस and ये this was during what, हम तो चले परदेस I think. Yeah, हम तो चले परदेस and yeah and ये कभी अजनबी थे कि पापा का मैं पहले बता दूं। So my father is not only a music composer, he is also a singer. So Papa, you want to tell her about Asha ji, what happened and how come you that's a अच्छा। photo of you and Asha ji. How Yeah, did you come okay. behind the mic? अच्छा, पहले तो मैं बताऊं, मेरी शुरुआत हुई रविंद्र दवे के साथ। जी सर। रविंद्र दवे वेरी फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी फ्रॉम लाहौर, जी पंचोली स्टूडियो से, वहाँ से यहाँ आए और यहाँ उन्होंने शंकर जयकिशन को चांस दिया था। हिज सेकंड फिल्म वाज नगीना। आफ्टर बरसात वाज राज कपूर ने, उसके बाद नगीना में उन्होंने रविंद्र दवे जी ने लिया था। उसके बाद आई सट्टा बाजार, उसमें कल्याण जी आनंद जी को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सब उनके, they were all these are available at their call. करेक्ट। At that time, that he selected me to do one of his films. तो उससे थोड़ी सी खलबल मच गई कि ये क्या हो ये रहा कहाँ से है। आ गए ना? So But was it easy that time? No,
No, tell her about the Shami Kapoor incident. What happened? I think everybody, it's a very interesting incident about you नहीं, were ऐसा है, signed ऐसा, by नहीं, FC नहीं, Mehra. ऐसा है कि इन सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर एसोसिएशन में every year there used to be selection of some 8 best songs of the year और उसमें से वोटिंग होके बेस्ट कंपोजर का सिलेक्शन होता था. तो in those days I was in Mauritius and once when I came back I got a call from Kalyanji bhai, we are waiting for you, why have you not come? तो I said मैं अभी प्रदेश से आया हूँ और किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं. अरे आज वोटिंग है ना, आपके 8 में से 3 गाने आपके आए हैं बेस्ट 8 में. तो मैं बोला कहाँ आने का है, वो लोग बोले कि महालक्ष्मी स्टूडियो आ जाओ. तो वहाँ शंकर किशन हॉल में ये मीटिंग हो रही थी. तो द सॉन्ग्स वर प्लेड एंड देन द म्यूजिक डायरेक्टर्स वोटेड फॉर इट. तो वो साइक्लोस्टाइड शीट था. तो वहाँ से मैं जब निकला तो पास में एफसी मेहरा जी का ऑफिस था. तो एफसी मेहरा जी बोले अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो. तो आई मेंशन टू हिम कैजुअली, अच्छा 8 बेस्ट में आपके 3 आए हैं गाने, तो कौन कौन से है. तो मेरे पास साइक्लोस्टाइल शीट था, दिखाया उनको. तो इसे ऐसा है तो यू मस्ट डू समथिंग फॉर अस ऑल्सो. At that time I said ठीक है, but I never knew whether Shammi ji was his partner and all that, I was not aware. फिर घर पे उन्होंने बुलाया, हम लोग गए थे, डिनर विनर हुआ. उसके बाद शम्मी साहब ने बोला कि एफसी मेहरा साहब has told me that you are doing one of his films now, but I want to know, तो आप sing for me. तो I said मैं ऐसे डिनर पार्टीज में गाता नहीं हूँ, आपको ये सुनने का है तो म्यूज़िक रूम में आइए. तो he said Shammi Kapoor is giving you a chance to show your talent. If you back out, it's not Then you good. won't It's get not going to work out. Yeah. Yeah. So he asked for a harmonium. So कोई मेरा साहब के घर में तैयार था, वो लेके आए. तो So you Basically, played a sargam, one of the tunes. I played the song along with interludes and everything. जी. One of my compositions. Then Shammi ji ने मेरा होने उन्होंने ये डायलॉग बोला था, तुम गाओ फिर मैं बताता हूँ म्यूजिक क्या होता है. तो वो मैं कंप्लीट करने के बाद मैंने हारमोनियम उनके तरफ कर दी कि मतलब आप अभी ही कर लो. हाँ. तो फिर उन्होंने ऐसे किया, कान को हाथ लगा, बोला नहीं तुम्हारे जैसा नहीं है, इट इज़ ऑल राइट. ऐसे हुआ था, एक रिकॉर्डिंग होनी थी, किशोर दा और आशा जी का डुएट सॉन्ग करना था. तो किशोर दा टाइम पर आए नहीं, एज यू नो उनका क्या चक्कर रहता है. तो आशा जी ने बोला कि यू गेट ऑन द माइक ना. हाँ. तो आई सेड कि इंडियाज़ नंबर 1 सिंगर मेरे सामने खड़ी है और आप मेरे को बोल रही कि गाओ, तो मेरे से तो होगा नहीं. बोल नहीं, जैसे मेरे को सिखाने के टाइम पर जो आप एक्शन वैक्शन करके गाते थे वैसे ही गाने का. और तुमको शर्म आ रही है तो ये माइक जो है, मेरा माइक मैं उधर लेके जाती हूँ तो मेरी पीठ होगी आपकी तरफ, तो यू डोंट फील शाय. तो शी वेंट टू द अदर कॉर्नर एंड देन the song that was actually to be sung by Kishore and her became a song by her and myself. हाँ. तो वो फर्स्ट टेक हुआ तो मैंने अपने सर को पकड़ा. आई वॉज अशेम्ड. मैंने कहा यार कि क्या आप मेरे से ये सब ऐसा मत कराओ. देन शी सेड
तुम जो मेरे को गाना सिखाते थे तो जो शम्मी कपूर स्टाइल एक्सेंट कर रहे थे वैसे करके गाओ, मैं देख नहीं रही हूँ आपकी तरफ। तो इसे चलो वन मोर टेक, तो वन मोर टेक हुआ तो सुपर हिट हो गया। तो मतलब अंदर रिकॉर्डिंग रूम में तालियां वगैरह पड़ी, हुआ ये सुपर हिट है, सुपर, वो चला भी। चल गया। और देन उन्होंने बोला कि ये गाना डब नहीं होगा अभी किशोर जी से, दिस इज द फाइनल टेक। नादान हूँ शर्मीली हूँ, द सॉन्ग वाज नादान हूँ शर्मीली हूँ, मेरी उम्र अभी है छोटी। Which movie? Let her know the नो यू टेल डिम्पल मरली है ना। डिम्पल। But it would be fun for you, na, to listen so much of stories from so him, many stories from her. and, you know, he has lots of stories with Kishore Da as well. Yeah, Lata Very didi. funny, yes, very funny incidents लता that दीदी के happened. साथ बहुत काम हुआ और स्पेशल रिलेशनशिप थी। मतलब कि रात को 1.5 घंटा फ़ोन पे बात होती थी। तो कभी एक दिन बैठे थे, शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई सेड कि शैल वी नाउ रेस्ट, विल टॉक टुमारो। तो शी सेड लता मंगेशकर है, व्हाट डू यू मीन, यू कांट एंड द कॉन्वर्सेशन। तो आई सेड ये ऐसे ही चला तो मेरा अफेयर हो जाएगा। तो शी सेड चलेगा। Right. But sir and ma'am, I really want to ask you one question. Is that कि you belong to such a rooted family, such rich in heritage, culture, everything. How you guys made sure कि ये हम अपने बच्चों में भी पास करें? I can see Purnima that she follows so much into, I mean the way she welcomes me and the way वो सारी चीज culture है आपकी, मेरे को पता है, and which is very rich, and you guys still follow that. तो वो कैसे है आज तक फॉलो, क्योंकि लोग भूल जाते हैं अपने कल्चर को और रिचनेस को। वो हमारे इधर तो ऐसा है, कोई एक दिन से आदमी सीनियर होगा तो हमको झुक के प्रणाम करना पड़ता है। मतलब हमने उनको बोला है कि जो कोई आएगा, चाहे वो कितना अमीर हो या कुछ भी हो, अपने से बड़ा हो तो उसको आपने झुक के नमस्कार करना चाहिए। दैट इज ऑलवेज देयर। एंड मैंने बोला कि अंग्रेजी स्टाइल बॉम्बे में रहते, इसका मतलब हम क्या कमर्शलाइज टोटली हो गए या एग्जैक्टली दैट इज थिंग। तो अपना जो वहाँ का कल्चर है संगले का, वो रखना ही है। दैट यू शुड नॉट, वो संभल के जो भी करना है वो भी करना है। दूसरा एजुकेशन मस्ट। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट गो इन दिस लाइन। जो भी करना है पहले ग्रेजुएशन के बाद इसमें करो। जो आपकी हॉबी है उसको आप आगे ले जा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। But एक because डिग्री हाथ में होनी you चाहिए। two were a 3 daughters child, I'm sure आपको भी सुनने को मिलता होगा, because I myself is a 3 sister. Yeah. So I know that कि वो सुनने को मिलता होगा कि लड़कियां हैं, इसको इस इंडस्ट्री में मत भेजो, इसको यहाँ मत भेजो, इसको मत भेजो। नहीं, That time. वैसे उस टाइम पे तो सुनना पड़ा, लेकिन हमने बोला कि वो अपने मन की मालिक है। हम उनको जो शिक्षा देंगे वो उन्होंने सीखना चाहिए। 1.5 years के लिए her mother was not talking with us and my mother was not talking with us when we allowed Bhagyashree to into the films. Okay. Movie industry. But we said ke I am giving her to the house of Tarachand Barjatia, who make family films or they don't make cheap thrillers. Correct. So और I said, अपने संस्कार की एक लाइन रखनी चाहिए, उसके आगे छोड़ के जाना नहीं है। कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी ही आपको किसी ने भी लालच दिखाई कोई भी चीज़ की, लेकिन अपने एक दायरे में ही रहना है। Never cross the और red वी आर lines. फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, और हमने आपको छूट दी, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ तुमको भी मर्जी करो। चाहे वो करो। आप फैमिली बैकग्राउंड
को छोड़ के जाने संभाल का के नहीं। करने का है वो- जो The way Purnima also proved Yeah. that she went to the finalist Femina Miss India, if you yes. remember. I know she got the fame from that time only. Yeah. She started as a child artist also. Yeah. But उस टाइम पे भी जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हो उस टाइम की बात कर रही हूँ, Yeah. तब भी बहुत सारी थिंकिंग होती है ना कि लड़कियां हैं कैसे करेंगी ये, एंड दैट टाइम तो कुछ और ज्यादा ही था जहाँ पे आपके ज्यादा अराउंड अराउंड ही लोग सिर्फ Correct, लड़कियों के लिए, मेरे लिए भी प्रॉब्लम थी जी कि करेक्ट एनीबॉडी गोइंग इनटू फिल्म्स, अरे ऐसा था वो। यस यस तो उसमें से और हम लोग कभी भी उनको मतलब साथ में गए नहीं। हमने बोला कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विश एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yeah. आपको पता है कैसे क्या बिहेव करना है, कौन सी फैमिली से तुम बिलोंग करते हो, तो यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ। मतलब कोई ना ही भाग्यश्री की शूटिंग में, ना ही इसके साथ कभी मॉडलिंग पे, या ना ही मेरी बीच वाली जो बेटी है उसने भी गोविंदा नीडर के साथ शेपरॉन करना किया हम नहीं लोगों बच्चों ने को। मतलब किसी घर के कोई भी आदमी को या हम दोनों में से कोई भी उनके साथ कभी भी गए नहीं On the set. ऑन द सेट, नेवर wow. नेवर। तो No उतनी chaperoning. उस हिसाब से उन लोगों ने भी अपना 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 स्पेस उन्होंने खुद ही कार्व किया है आई Yeah. थिंक अपने अपने फील्ड पे तीनों Yes. ने ही मेरे ख्याल Yes, से नहीं, yes. एंड आई थिंक यू आई एम श्योर यू आर द प्राउड डैड एंड प्राउड मॉम इन दैट वे, बिकॉज आपने अपने बच्चियों को, आई थिंक एग्जाम्पल सारे आज के लोगों को जाना चाहिए जो आज भी अपनी बेटियों को बाहर नहीं छोड़ते कि क्या हो जाएगा आगे जाके, क्या करेंगी ये। तो यू ऑल आर द रीजन, आई मीन वी आर टॉकिंग टू यू टुडे इज अ एक्चुअली एग्जाम्पल जो हर घर को ये चीज़ सीखना चाहिए, हर लड़कियों I के would, पेरेंट्स। since they are here, I Yes. would like to just tell two stories Yeah. because they are there in front of me. So it would be nice for me to narrate it. So हम लोग जब हमारी जो परवरिश हुई है, it's been very very artistic. So कहने का मतलब है कि music and creativity is literally in the blood. So हम जब छोटे थे, तीनों बेटियों के लिए पापा और मम्मी ने बोला कि लेट्स इंट्रोड्यूस देम टुवर्ड्स टू आर्ट्स। मतलब एक जो अपब्रिंगिंग में जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है उसमें ऑफ कोर्स एकेडमिक्स इज इम्पोर्टेंट, बट ऑल्सो एक पहलू डेवलप होनी चाहिए आर्टिस्टिक। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तीनों डांस बेटियों को क्लासेस के लिए आदमी रखा। हाँ तीनों बेटियों को म्यूजिक एंड डांस क्लासेस में इंट्रोड्यूस किया था। तो मैं आई थिंक 4 साल की रही होंगी, फिर मेरी बड़ी बहन मधुवंती और उससे भी बड़ी है भाग्यश्री। भाग्यश्री सो हम तीनों थे एंड सो वी वर डूइंग आवर सितार क्लासेस। 1 महीना गया, 2 महीने गए, हम लोग कर ही रहे थे। तो फिर जो म्यूजिक टीचर थे सितार वाले, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत छोटी है, उसकी तो उंगलियां जा रही है, लाल लाल हो रही है। तो उन्होंने मम्मी पापा को बोला कि ओके यू कैन reintroduce her to this after some time when she becomes a little bigger. उसी टाइम हम लोगों ने एक और नृत्य की जो डांस क्लासेस जो थी हम लोग वो सीख रहे थे फ्रॉम द ग्रेट जो डिसाइपल स्टूडेंट रहे थे श्री गोपी कृष्ण जी के। सो उनके जो डिसाइपल थे श्री राजा केतकर जी। केतकर जी। सो उनसे हम लोग सीख रहे थे एंड वो मेरी जो बीच की जो बहन है मधुवंती, शी इज वेरी वेरी ग्रेसफुल। उनकी जो ग्रेस है रिमाइंड्स मी लिटिल बिट ऑफ वैजयंती माला जी एंड हेमा मालिनी। तो वो इतना खूबसूरती से वो नृत्य कर रही थी। एंड इनफैक्ट उसको फर्स्ट फिल्म जो मिली वो गोविंदा जी के साथ ही मिली। हाँ। उनके होम प्रोडक्शन में। वाह। तो उनके साथ डांसिंग का वो कुछ उनका वहाँ पे था। अच्छा मूवी में जी। दो आंखें बारात। वाओ। सो वो नृत्य का जो था वो मतलब इट वाज पुट टू ग्रेट यूज। एंड उसके बाद माय फादर सेड कि ओके ये तो पहली जो बेटी है भाग्यश्री, शी इज डूइंग वेरी वेल इन सितार क्लासेस। जो बीच की है मधुवंती, शी इज डूइंग वेरी वेल इन द डांस क्लासेस। सो रह गई मैं। हाँ. मतलब मेरा तो हो ही रहा था, लेकिन आई जस्ट आस्क्ड पापा, आई सेड यू नो पापा कैन आई टॉक टू यू फॉर 1 minute? ही सेड हाँ बेटा। So I said, can I just ask for one thing? He said, tell me anything. So I said, can I just ask for a music teacher because I want to learn singing. मेरी उम्र 5 साल थी
and he was very surprised, pleasantly surprised that एक छोटी सी इतनी पिद्दी सी लड़की जाके पूछती है कि पापा can I do this? So he told my mother, he said we have not told her anything, ये अंदर से आवाज़ आ रही है, so let's just go with that. Wow. And फिर मैंने तालीम ली, श्री राम अभ्यंकर जी वो मेरे गुरुजी थे, और वहाँ पे भी थोड़ा इन टू गेट हिम एज माय गुरुजी, एक दो टेस्ट उन्होंने की, सरगम बेसिक सरगम आनी चाहिए, थोड़ी एक दो हरकतें एट द एज ऑफ 5, तो थोड़ा बहुत मैंने किया, एंड आई वाज एक्सेप्टेड इनटू हिज स्कूल ऑफ क्लासिकल सिंगिंग. Yeah. And he gave you the acceptance thing? Yes, Because yes. he himself was a genius person in music. Absolutely. और यहाँ पे वो दूसरी जो कहानी मुझे बतानी है, जी. वो भी उनके सामने बता दूँ तो अच्छा रहेगा जी. कि उसी दौरान वो कभी अजनबी थे बना रहे थे, जी. और उनकी बहुत सारी जो एक्चुअली सारे गाने कभी अजनबी थे वाज बीइंग डन बाय संग बाय लता दीदी. सो वो काफ़ी बार घर पे आती थी रिहर्सल्स करने के लिए. उसी दौरान it was really great luck and all thanks to my father, हमारी मुलाकात हुई, and she called me and she said that बेटा अभी आपके पिताजी ने मुझे बताया कि आप भी गाना गाते हो, जी. तो यहाँ आओ मेरे पास बैठो, गा के मुझे सुनाओ. तो उन्हीं के सामने उनका गाया हुआ भजन मैंने हिम्मत करके पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उनके सामने मैंने गाया. Wow. सो उन्होंने फिर मेरे पिताजी को कहा कि आवाज़ वाकई में बहुत मीठी है, सुरीली है, लेकिन अगर आपको बाद में फ्यूचर में अगर प्लेबैक में डालना है तो क्लासिकल सिंगिंग इज वेरी डोंट सेंड हर डिफरेंट. फॉर क्लासिकल. आप खुद सिखाओ जो भी सिखाने का है. सो क्योंकि क्लासिकल का जो बेस है वो अलग होता है, आवाज प्लेबैक का अलग आवाज होता है. ऐसे हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, जी. उसकी जो थिननेस है वो रहती नहीं है, जी. तो इसीलिए तो उन्होंने you got your teacher in home only? आई गॉट माई टीचर होम. माइक से कितना आपको दूर रहना पड़ता है, और चीट लुक करके जो फ और ब है ब्लो नहीं होना चाहिए. आपके लंग्स की कैपेसिटी क्या है, ब्रीदिंग कैपेसिटी क्या है, पूरा जो आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ द वॉइस जो आता है, it comes from the stomach and it goes straight to the head. So the head is also telling you कहाँ पे दो लाइनें ही अगर है तो बीच में where आपको to कहाँ take पे the सांस कहाँ लेने का जी है, बिल्कुल. so that it lasts for the end of the second line. The Yeah. longer. Yeah. 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 सो और द सेम थिंग कि एक ही लाइन आपको 10 अलग अलग तरीके से आपको गाना है, तो आप कैसे गाओगे, ये सब उन्होंने मुझे सिखाया. सो आई वांटेड टू से दिस इन फ्रंट ऑफ हिम. Wow. Was mom interested in the music? एब्सोल्युटली, शी हैज एन अमेजिंग वॉइस. अभी तो नहीं है वैसे. But were you But- interested? Were you got up I in the was also, I'm from बड़ौदा. Yes. मैं बड़ौदा में वहाँ पे म्यूजिक स्कूल है, हाँ. मतलब कॉलेज है, म्यूजिक कॉलेज है, तो उसमें मैं सीख रही थी. तो 2 साल तक मैंने सीखा, और जब मैं शादी करके घर पे आई, मैंने बोला यहाँ पे तो बड़े बड़े कलाकार है घर में ही, तो मेरी आवाज़ तब से जो बंद है तो आज तक बंद ही है. मैं कभी गायन, एक बार उन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश की, लेकिन आगे चल के मैं नहीं कुछ कर But पाई. was he used to impress you from his singing? Yeah, From his he song? had Yeah. composed a song for Yeah. my mother. Yeah. Yeah. Which one? What was the song, Papa? It is not. तेरी है तमन्ना. हाँ. Oh, wow. ये शब्द ये इसके शब्द जो भी बोल भी उनके है. हैं, और गाना भी कंपोज उन्होंने किया है हाँ. And मेरे लिए. you got impressed? Yeah, we Yeah. can see the end result. और ना जब- हाँ, बच्चे भी हो गए, true, मैरिज हो true. गई, बच्चे हो गए. Correct, So- correct. Absolutely. But it was So- such a great talking to you, ma'am. And So we can Thank go you. yeah, forward we'll and do see our the house rest tour of the- now. Absolutely. We'll see your Yes. very pretty house. I mean, we Yes, loved sure, it. sure. We saw. Yeah. I want my camera also to see. Okay, yeah, But sure. thank you so much, Yeah, sir, for thank talking you, to me. thank you, Means a lot, thank you, ma'am. thank Thank you you. so Thank much. Hi Jaya, so come to my living room. Come. Yes. It's a lovely house you got it, huh? So let me tell you about Let's this. start with this. This looks like a
यू नो पूरा महल है जो कि है ही ऑफ कोर्स. Yeah. टॉक टू मी अबाउट दिस मैम. So this is the दरबार हॉल. जैसे जैसे आपको दिख रहा है वो जो परंपरा है जो तब थी 200 साल पुरानी परंपरा अभी भी वो कायम है. जी. एंड ये जो ओल्ड राजवाड़ा आप कहते हो इंग्लिश में ओल्ड पैलेस. सो ये तब का फोटो है. एंड अभी भी जब गणपति में हम लोग जाते हैं तो सारे जो रिलीजियस फंक्शंस सेलिब्रेशंस वो सारा यहाँ पे हो जाता है. आप अभी भी जाती हैं सांगली हर महीने? बिल्कुल हर साल. आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल ईयर नो मैटर व्हिच वेयर फूड यू लाइक द मोस्ट वहाँ पे? व्हिच फूड? हाँ. आई एम बेसिकली अ महाराष्ट्रियन पर्सन. Yeah. सो आई लाइक पूरन पोली. वहाँ का? हाँ वहाँ का पूरन पोली इज वेरी गुड. एंड साबूदाना वड़ा Yes, of Yeah. course. I was एंड waiting मसाला दूध. for- Come. Degrees किसके हैं ये? You just heard my father right now. हाँ. So my father said कि no matter what, education is the most important thing. आपको इस लाइन में आना है नहीं आना है वो अलग बात है. आपके जो भी हॉबीज है आपको वो 110% you need to continue with your education. क्योंकि खुद भी उन्होंने वो एग्जाम्पल सेट किया है. He has his degree of law, so he's also a lawyer. He is also done mechanical engineering, so he's got that degree. And recently he's been given his contribution in the field of film music. So this is the degree. Yeah. But you're close to whom? Your mom or dad? Who am I close to? Both actually, because क्या होता है ना कि सारी But, चीजें okay. मैं बताती थी अपने मॉम को, सारी चीजें मैं अपने डैड को बताती थी. आप घर की छोटी हैं, आई एम श्योर आपको बहुत लाड प्यार से पाला गया बिल्कुल. होगा. एक्चुअली मेरी दीदी ने कई इंटरव्यूज में कहा है जी. कि उनको जितना पापा मम्मी Strict, yeah. वेरी 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 स्ट्रिक्ट. I एंड know. ये तो कच्चा नींबू है, इसको कोई भी कुछ नहीं कहता. ये हमेशा ऐसे रहता I था. remember talking to her. They said Yeah. I belong to a very strict family. I know they were very strict to me, but I think they were not strict to my sisters. नो. तो मेरे डैडी और मम्मी का मैं साइड लूंगी. मैं कहूंगी कि वो नए नए पेरेंट्स बने थे. एंड सो ऑब्वियसली योर मोर प्रोटेक्टेड कि अगर आपने कुछ गलत किया तो देन व्हाट, उसका जो परिणाम होगा वो वेरी बैड होगा. जी. तो उस हिसाब से probably they were very strict with her. By the time it was my middle sister, they were kind of. And मेरा टाइम था तो there was no problem at all. You have got a freedom life. Absolutely. Yeah. Lucky on that. But talk to me about this picture. You know, I know he's your dad and Lata Didi. Yeah. Talk to me about this picture. ये कब था? इसके बारे में स्टोरी बताई गए थे? इसके बारे में एक्चुअली जो स्टोरी है एक्चुअली बहुत ही दिलचस्प है. हाँ. ये एक्चुअली जब मेरे फादर ने फिल्म की थी कभी अजनबी थे जी. तो ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो का फोटो है. एंड उस फिल्म के सारे गाने लता दीदी ने गाए थे. तो वो अक्सर घर पे आती रहती थी फॉर रिहर्सल्स. तभी मेरी भी उनके साथ मुलाकात हुई. लिटरली आई एम सो फॉर्चुनेट विद दैट. आई एम ब्लेस्ड. उन्होंने बोला कि तीनों बेटियों को मुझे मिलना है. तो पापा ने बताया था कि मेरी जो एकदम छोटी वाली बेटी यानी कि उसको मैं, singing हाँ उनको वो भी गाना सीख रही है. तो उन्होंने मुझे देख के बोला बेटा यहाँ पे आओ. अभी आपके पिताजी ने मुझे बोला कि आप गाते हो तो मेरे सामने कुछ गा के सुना. तो फिर उन्हीं के सामने मैंने पायो जी मैंने जो उनका भजन है उनके सामने जो संग बाय हर वो मैंने हिम्मत बटोर के वो भजन मैंने गाया. Wow, and that we will listen to it At the end, yes. But this whole room ना पूर्णिमा, I जी. feel ये room ना बहुत ही creatively rich दिख रही है. जी. दिख रहा है कि आप सबका इसमें ना एक पार्ट है हर कोने में, है ना. आर्ट से रिच है ये. कल्चर दिख रही है कोने कोने में. कहीं ना कहीं ये दिख रही है कि how much you love music like this. है ना. yes. मैंने आते साथ सब चीज़ देख लिया. आई फील द कलर, द लाइट, एवरीथिंग. जब आप मुझसे बात कर रही है ना पढ़ाई को लेकर, म्यूज़िक को लेकर, लता दीदी को लेकर, सब चीज़ यहाँ है इस रूम में. जिनसे आपको प्यार था, आपके मॉम डैड को प्यार था, आपकी दोनों बहनों को प्यार था, वो इस रूम में दिख रहा है. सो ये रूम आपके लिए क्या है?
ये रूम एक्चुअली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मार्बल में जो डिज़ाइन है जी। वो हम लोग यहाँ पे हॉप स्किप एंड जंप करते थे। यहाँ पे एक बॉब पिन रख के एक लेग पे हम लोग ऐसे लंगड़ी करके हम लोग खेल रहे थे। कित 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 जो हाँ, होता था, हाँ, yes, वो करते थे। हाइड एंड सीक, लंगड़ी, हाँ। कैचिंग कोक, कट द केक, वो सारी जो अलग अलग कहते गेम्स थे, Games वो यहाँ करते थे। यहाँ पूरा यहाँ। और मज़े की बात है कि हमारे उस टाइम पे जो नेबर थे, हाँ। पड़ोसी थे, वो हाँ। श्री अमोल पालेकर जी थे। ओह, सो वो एक पूरी एक कहानी है। तो ऐसे ये जो बंगले है ना, यहाँ पे हमारा ये एक ही बंगला है हाँ। जहाँ पे कोई मतलब वॉल नहीं है। हाँ, if you see the row of houses, they've always got a wall Wall. between two houses. Two ये houses. एक ही ऐसा घर है हमारा और उनका कि वहाँ पे वॉल नहीं थी, जस्ट यहाँ 2 फीट का कुछ एक छोटा सा स्टेप। हाँ। तो आप एक टांग वहाँ पे लगा मतलब कर सकते cross थे, and then करके, you हाँ, can you come go to into here. the other house. Yeah. सो एक दौर ऐसे भी था कि पता नहीं लगता था कि मिस्टर पटवर्धन हैज गॉट 4 चिल्ड्रन और मिस्टर पालेकर हैज 4 चिल्ड्रन बिकॉज हिज You used to डॉटर be there, वी यूज्ड टू बी देयर, वी यूज्ड टू बी Yeah, हियर। वो कहती थी मुझे खाना नहीं खाना है, मैं यहीं पे खा पड़ी रही रहती हूँ। थी। उसके बाद वो कहती थी मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी घर पे, मैं यहाँ पे ही रहूँगी, यहाँ पे नहा के फिर यहाँ से मैं स्कूल में जाऊँगी। तो ये सब होता था। तो ये सब देख के आई थिंक अमोल अंकल, मैं अब अमोल अंकल ही कहूँगी, हाँ, वो कुछ लिख रहे थे और उन्होंने कहा कि काश हमारे बचपन के दिन वो मस्ती मजाक जो होता था, जो रॉ सनशाइन हम कहते थे, हम कहते हैं कि यू नो वेरी प्योर इनोसेंस दैट चिल्ड्रन हैव, वो काश वो मेरे बचपन के दिन अगर वापस आते तो। आई सेड, and around I think that time he was doing something creatively, and the story of Kacchi Dhoop, which is raw sunshine, English translation, वो तब बनी और हमको वो ऑफर हुई। Wow, wow. So, Such वो a एक great सब story. I'm बस- sure you all had a very great time बचपन में, नहीं? जी, जी, तो सुन के ही लग रहा है घर से दूसरे घर कित कित खेलना। यहाँ पूरा, एंड आगे भी My eyes are going on those pictures. जी जी जी, है ना? Yeah. It's with your dad. yes, it's ना? with my dad, and तीनों बेटियां हाँ. was we were all very competitive कि पापा you love, किससे प्यार who is the favorite, is it me, is it me, is it me, no, I'm your favorite, right? You know. Yes, was- yes. yeah. Cute, very cute. I'm sure 3 sisters होना ना lucky होता है. I can totally feel that because gossips होते हैं जो आप अपने बहनों को ही बता दो. कपड़े शेयर कर सकते हो आप. सबसे बिल्कुल, बेस्ट बिल्कुल। वो होता है, नहीं? गॉसिप, मेकअप टिप्स, कपड़े, जूते, परफ्यूम, सब चीजें। ना? अरे मैंने नहीं लिया, नहीं फिट्स मी, आई एम ओनली टेकिंग इट, या मैंने लिया, आई फिट्स मी, आई एम टेकिंग इट, Wow. ऑलवेज होता था। Wow, wow. So, yeah. I can relate to it. You know, it's Totally. very lovely to have sisters because बाहर जाके वो जो एक केमिस्ट्री होती है वो एक अलग होती है, बट जो बहनों का जो प्यार होता है, बिकॉज ये पूरा जो जर्नी है राइट फ्रॉम द यंग एज टू द ओल्ड एज, यू नो व्हेन वी आर ऑल मैच्योर एंड एवरीथिंग, वी कम टू नो मतलब लाइफ का जो एक ढांचा है असल में, व्हेन यू मैच्योर दैट्स व्हेन यू कम टू नो। True. तो वो बचपन के जो यादें हैं और जो एक्सपीरियंसेस एज यू ग्रो अप, वो है वो it's a inexplicable bond, most amazing bond in the So world. true, so true. I mean, this Yeah. bond must be going strong till today, Yeah, है ना? yeah. और कभी कभार ऐसा भी होता है, पता है कि कई चीजें ना जो आप अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाते, बिल्कुल, आप बिल्कुल। उसे बहनों से शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। है ना? हाँ, ये बिल्कुल। हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो काफी होता है ये मेरे mostly. साथ तो बिल्कुल होता था, एंड हम लोग जब बाहर जाते थे, यू नो भाग्यश्री, मधुवंती और मैं, हम लोग यू नो वी यूज्ड टू गो आउट इन द नाइट्स पार्टिंग एंड एवरीथिंग, तो हमारे कॉमन फ्रेंड्स काफ़ी हैं। सो हम लोग जब वापस आते थे तो गुस्सा पुस्सा ये उसने क्या और मम्मी बोलती थी अरे रात के मतलब 2 बज गए हैं, 3 बजे हैं, यू आर स्टिल टॉकिंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वी वुड गेट अप इन द मॉर्निंग अगेन, वी यूज्ड टू से नहीं कल रात को ये हुआ था, फिर वो हुआ था। मम्मी कहती थी अरे मैं भी हूँ, मेरे साथ भी कोई बात करो प्लीज़। I can relate to it. Yeah. You know, very lovely pictures. And this space has something different vibe. और कुछ है जो आपसे आपके दिल Yes, के करीब है? आगे। This is my other very cozy living room. Wow. जैसे मैंने आपको
को बोला कि कच्ची धूप वो काफ़ी लोगों को पसंद आई हाँ। एंड उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला वाओ एंड एंड लता दीदी gave you this यस award. यस Wow. मैं एक्चुअली उनके साथ एक्चुअली उनके घर पे गई थी ब्लेसिंग्स लेने वी वर वेरी वेरी क्लोज एंड any good memories, any good moment that happened in my life, I would always go and share that time with her. So it was You're very close to Lata. yes, yes. So this is at Prabhu Kunj, उनके घर पे. Yes, South Bombay. And कच्ची धूप एक्चुअली इतनी हिट हो गई कि वी वर एक्चुअली मॉब्ड इन USA, अमेरिका. यहाँ वहाँ पे आई थिंक लॉट ऑफ इंडियंस वर देयर एंड वहाँ के जो लोकल लोग थे, आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली. कच्ची धूप रिलीज़ हुई थी, लोगों को बहुत पसंद आई बिकॉज ये एक ही सीरियल थी वेयर चिल्ड्रन वर रियली बिहेविंग लाइक चिल्ड्रन. एंड बाकी के उस टाइम पे आई थिंक हम लोग, बुनियाद, वो सारी सीरियल्स बहुत अच्छी सीरियल्स, बट बच्चों के लिए एक ही सीरियल था उस वक्त एंड लोगों को बहुत पसंद आई. तो उसमें आपको पता है कि दीदी थी, भाग्यश्री थी, शालमली पालेकर, अमोल अंकल्स डॉटर, एंड देयर वाज मी एंड देयर वाज आल्सो आशुतोष गोवारिकर. Yes. Yes, I so know. that was also beautiful, and there's also Prashant Bhatt, who's I think done a lot of TV work. Yeah, yeah. So I remember that we were there abroad and एक हम लोग कुछ शॉपिंग के लिए गए थे टूरिस्ट एरिया में अटलांटा. एंड आई रिमेंबर कि क्लोथ्स के एक दुकान में इतनी भीड़ हो गई थी कि अरे वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आया है, लेट्स गो एंड चेक इट आउट. एंड ये सारी चीज़ें ऐसे फैल गई थी कि हम लोग 2 घंटे वहीं पे थे. सो तब जाके हमको वो कितना हिट हुआ है, तब जाके हमको पता चला. You got to realize that. हाँ हाँ, बिकॉज बच्चे तो क्या, अमोल अंकल ने ये कहा कि ऐसे करो, ऐसे डायलॉग बोलो, वी यूज्ड टू डू दैट. सो वो जो एक इनोसेंस है जब आप कुछ भी काम करते हो, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू टेल एवरीबडी इन द वर्ल्ड कि जो भी आप काम शिद्दत से करोगे, डोंट लुक फॉर द एंड रिजल्ट कि अगर मैं ये करूँगा, ये करूँगी, देन इट विल बी अ हिट. फिर मैं नहीं, भगवान ने आपको मौका दिया है, आपको बस शिद्दत से 100% उसमें हार्ड वर्क करके वो रिजल्ट के बारे में मत सोचिए. जस्ट डू योर हार्ड वर्क So true. एंड 9 out of 10 times you will see the end result will be fantastic. हाँ, कभी कभार ये जो इंडस्ट्री है उस ना आपको हमेशा फेम चेस करने के लिए बोलती रहती जी, जी, है ना. जी. अगर आप वो फेम चेस करने के पीछे लग जाएंगे, आई फील आप ना हार्ड वर्क को कभी कभी भूल जाते जी जी हो, है ना. बिल्कुल. यू जस्ट गोइंग टू चेस दैट फेम व्हिच इज रॉन्ग, आई फील. which is wrong. Yeah. ये कच्ची धूप का एक्चुअली ये भी था कि उसके बाद वो इतने मतलब लोगों को पसंद में आई कि आई रिमेंबर शशि कपूर जी एंड परेश रावल सेड दैट राज कपूर की जो एक फिल्म आई थी बूट पॉलिश, जिसमें बेबी नाज ने काम किया था, दे सेड आफ्टर बेबी नाज there is another person who is acts so well and very natural, and that is Purnima Patwardhan. Wow. That was I think one of the biggest and best compliments for me correct, कि बहुत फ्लेयर, उन्होंने कहा बहुत फ्लेयर से and बहुत naturally उनकी एक्टिंग है, so she is somebody to watch out for. Wow. So that was the biggest most treasured compliment for me regarding my acting. Wow. तो उसी दौरान वो एक्चुअली कच्ची धूप का देख के ही मुझे एक फ्रेंच फिल्म ऑफर हुई थी. And so I will just show you that. या या हाँ जी. So ये हॉलीवुड के सुपरस्टार ह्यू ग्रांट के साथ हाँ. ये मैं हूँ. And this is Supriya Pathak. I'll show you another photo. सुप्रिया पाठक मैम. Yes. And तो the name of the movie is called La Nuit Bengali. French film है. And English में it was called The And you're Bengali the one Night. who is Yeah, with this is too me. choti? Yes, this is Supriya ji, this is Shabana ji, and this is the Wow. French director. ये कान फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाई गई थी. जी. तो 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड फ्रेंच. एंड हम लोग कैलकाटा में शूटिंग कर रहे थे. हाँ. जैसे कि कच्ची धूप में भी और इसमें भी हम लोग दिवाली एंड क्रिसमस के टाइम पे ही करते थे. तो आई नेवर रियली लॉस्ट आउट ऑन स्कूल. एंड बिकॉज इट वॉज कैलकाटा, आप ज़रा देखिए मेरा सेकेंड मोस्ट ट्रेजर्ड फोटो हाँ हाँ हाँ. मदर टेरेसा के साथ है, क्योंकि हम लोग कैलकाटा गए थे तो वी विजिटेड हर. पुचका खाया तब? हाँ जी, पुचका गोलगप्पे. गोलगप्पे और पूरा जो जो है वहाँ पे उस टाइम पे वो
बैंगल्स भी एक कुछ Yes, डेकोरेटिव white बैंगल्स वाला, था, yes, वो भी yes. था. मम्मी ने मुझे बताया था कि वो चमचम स्वीट्स होते थे बंगाल Yes, के. yes, हाँ, चमचम, हाँ, yes. so वो भी खाया और उनसे मुलाकात हुई. So मुलाकात it's भी very हुई. most important. And she So said it's she very just did, she blessed me and said, God lucky. bless you, my child. Wow. So I mean, this is most. So these are the most two Which most year? cherished. I mean, which age you were here? I must क्या have been age था? about 9. 9? Yeah, Yeah, yeah. 8, 9. Oh, Jhula, you're also in love with Jhulas? Yeah. तो उसके बाद आई थिंक उसके बाद मेरा मॉडलिंग में बहुत टाइम गया. हाँ. एंड Yeah. यू वांट टू सिट हियर. No? Okay. I'm comfortable, yeah. सो उसके बाद भी आई रीच्ड एन एज वेयर हाँ. आई हैड टू कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज. तो उसके बाद मैं कॉलेज गई, मिठी बाई कॉलेज, एंड आई स्टार्ट गेटिंग ऑफर्स फॉर कैट वॉक रैम्प बिकॉज हाइट थी, वट जो उनको चाहिए था. इन शॉर्ट हाँ, वो you मैं are थी. fulfilling that criteria. हाँ. सो उसकी भी एक छोटी सी दिलचस्प कहानी है. तो मैं ऐसे टाइम पास के लिए मैं चली करती गई. गई. हाँ. और उसी दौरान मैंने एक्टिंग तो छोड़ी बिकॉज फॉर 1 or 2 years एज आई वॉज ग्रोइंग अप, बट आई कंटिन्यूड सिंगिंग. सो मैंने एक गाना गाया विद उदित नारायण जी. मैंने गाना गाया एज बेबी अनुराधा पौडवाल का एक गाना है. Wow. 2 है, मतलब चिड़िया बोले चुन चुन चुन. तो उसमें 2 वर्जन्स है. One as a child and one as a grown up. So the हाँ. grown up one was done by Anuradha ji. Yeah. And as a child I had also sung with Mohammad Aziz ji. So ये Wow. singing का जो सिलसिला time था, था, yeah, जी. वो that was always on. I never took a break from that. Yeah. एंड आफ्टर दैट एक दिलचस्प बात ये है कि मुझे काफ़ी एक्टिंग के ऑफर्स आ रहे थे. और हाँ. मैं सोच ही रही थी कि मैं एक्टिंग में जाऊँ या क्या करूँ. तब मुझे एक मॉडलिंग की ऑफ़र भी आई. हाँ. एंड मेरे पास 2 एनवेलप्स थे, जो गुड फोटोज़ एंड नॉट सो गुड फोटोज़. सो मुझे बिल्कुल भी आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग. एंड आप भाग्य की बात बोले, मतलब डेस्टिनी या पता नहीं क्या, बट आई केप्ट सेइंग नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू इट. वो 15 कॉल्स आए, 16 कॉल्स आए. फिर मैंने बोला कि ठीक है, क्या चाहिए. द पर्सन अपेरेंटली कोई फिल्म के ऑफिस में, दे मस्ट हैव सीन माई फोटोज़. दे सेड कि वी वांट दिस गर्ल ओनली. सो मैंने मेरा नॉट गुड फोटो उनको भेजा. हाँ. उनको वही पसंद आया. कहने का मतलब मुझे, आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड एंड आई entered modeling and there was no looking back because I had a Wow. nice 10-year flourishing career. and जो लोग जिनके साथ, जिन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ काम किया, वही A ग्रेड के लोग, I got a chance to work with them. उसके बाद मैंने मिस इंडिया भी की. and I want to say something about the Miss India कि मॉडलिंग तो हुई, मिस इंडिया भी हुई. आई मेड इट टू द लास्ट राउंड. सो Yeah. आई वाज अ फॉर्मर मिस Yeah. इंडिया फाइनलिस्ट. Yes. एंड इवन दो आई डिड नॉट विन, मुझे लगता है कि द विनिंग वाज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द जर्नी. जब मैं मॉडलिंग में भी थी, मेरे माँ बाप ने बोला था कि मॉडलिंग मत करो, क्योंकि अगर कुछ रॉन्ग हो जाए तो वी आर नॉट गोइंग टू बी देयर टू प्रोटेक्ट यू, बिकॉज ऑल आवर कनेक्शंस एंड फ्रेंडशिप्स आर ओनली इन द फिल्म In लाइन. the industry. तो हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ गलत हो जाए तो डोंट कम एंड टेल अस. सो आई वाज रियली ऑन माय ओन. सो लेकिन जैसे मैंने बोला कि डेस्टिनी वाज देयर विथ मी. यू नो, गॉड का हाथ था, भगवान का हाथ था मेरे सिर पे. Not a single bad experience, and it had nothing to do with my sister or anything, because there was modeling उस time, they बहुत never अलग था. looked upon Bollywood films as something very nice or something. They I used know. to say कि नहीं, you filmy, बहुत filmy हो. They used to be scared of It- this industry. Scared also ने एक अलग एक लाइन थी. Correct. अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो मेकअप भी बदल चुका है, सारे म्यूजिक बदल चुका है, Right. कपड़ों का स्टाइल बदल चुका है. लेकिन उस टाइम फिल्मी पर्सनालिटी एंड नॉन फिल्मी. सो ये जो मॉडलिंग था, they wanted me to be non-filmy. So I had to unlearn a lot of things that I looked like a very filmy person. I had to unlearn those things. So the journey was quite a struggle on my Struggle own. only. Yes. So उसके बाद जब मिस इंडिया आई, उसमें भी I was not ready for that. My mother had sent the photographs to the Miss India, the Times of India, Pageants. Times of India publication house, and she had sent my photographs. And
आई रिमेंबर उस टाइम मोबाइल फ़ोन और पेजर भी कुछ नहीं था, एंड आई जस्ट गॉट न्यूज़ दैट माई मदर वॉन्ट्स टू टॉक टू मी very urgently. And I was at somebody's house. They called up the person and said that I'm supposed to call up my mother, and I come to know from my mother कि 20,000 लड़कियां में से 100 लड़कियां को चुन लिया गया है, एंड उसमें से मैं हूँ. एंड आई couldn't believe it. ऐसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता, ये 4 जो सेंटर्स थे उसमें से वो सिलेक्शन हो रही थी. और उसके बाद हम गए वहाँ पे. हम मतलब सिर्फ मैं एक्चुअली गई थी, एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वी हैड टू गो. आई वाज रिप्रेजेंटिंग मुंबई सेक्शन. जी. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द मेन कॉन्टेस्ट. ये जस्ट 10,000 की लड़कियाँ की एंट्रीज आई थी बाय मेल. सो उसके बाद 100 आई थिंक वर चोजन फ्रॉम 4 सेंटर्स, दिल्ली, Mumbai, Chennai and Kolkata. And I remember the date was 18th of January. I remember that very well. I had to go many years back. 18th of January, and town side पे selection, fort area में selection हो रहा था. Morning to evening हम लोगों को ऐसे select किया जा रहा था कि नहीं, मैं every time I used to say कि मुझे जाना है, they would say no, stay. मतलब I was being selected with every round. उसके बाद 10,000 में से पूरे पैन इंडिया में 27 लड़कियां, एंड वो जो 27 लड़कियां है, दे रिप्रेजेंट द मिस इंडिया. दैट्स हाउ इट इज. एवरी ईयर दिस इज द सेम वे इट्स डन. सो वो 27 में से मैं लास्ट राउंड तक आई. तो इट वाज नॉट अबाउट द विनिंग, इट वाज मोर अबाउट द जर्नी. उसमें मुझे बहुत सारे जो लोग थे फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जैसे कि विश्वनाथन आनंद जो चेस वर्ल्ड प्लेयर चैम्पियन रहे हैं, कुमार मंगलम बिरला, and Her Highness Rajmata Gayatri Devi, Queen of Jaipur. So normal life में maybe I would have not gotten a chance to interact with them. Yes, so this was very nice, and I felt very good कि मैंने अपने बलबूते पे किया है without my parents or my sister's help. So this was my own personal journey. Correct. So that's why it's a very important part of my personality even today. Correct. But does it feel sorry to interrupt, but does it feel sometime कि मैं क्योंकि कभी कभार आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि मैं अपनी बहन या अपने पापा या मम्मी के तरफ से जानी जाती हूँ, because a dad is a royal belongs to the royal family thing, and then he's a महाराजा at the end of the day. Sister is a actress, और आपने भी अपने तरीके से काम किया है और काफ़ी नाम भी किया है म्यूज़िक में, मॉडलिंग में, एक्टिंग में. Since 5 years, है ना, 5 साल की उम्र से आपने काम स्टार्ट किया था. बट नेम टैग ना लोग गलत दे देते हैं, है ना, तो वो कभी फील हुआ आपको कि हाँ, बट सिंस आई हैव अ ग्रेट रिलेशन एंड विद बोथ माय फादर एंड माय सिस्टर, वो मतलब बहुत बार होता है. आई वोंट डिनाई इट कि नहीं, शी मस्ट बी देयर बिकॉज शी इज सो एंड सोज डॉटर, शी मस्ट बी देयर बिकॉज शी इज सो एंड सो सिस्टर. बट लाइक आई सेड कि व्हेन इट कम्स टू वर्क and a person trying to invest 1 rupee also, they will not invest if you are not that package whatever they are looking for. So true. As a model also, you ask anybody, iski behan ya iski beti, they won't care, they will not care. And I said that I have sustained a 10-year career. For 10 years I can't be a fluke. Correct. वन ऑफ केस होता तो एक अलग बात होती. 10 साल मैंने सस्टेन किया है एज अ मॉडल. हालांकि इतनी कंपटीशन, नए नए चेहरे हमेशा हर वक्त आते रहते हैं. सो फॉर मी टू सस्टेन, मेरे में थोड़ी तो कुछ बात होगी. ऑफ कोर्स. सो आई डोंट थिंक दैट पीपल पुट मनी ऑन यू बिकॉज यू आर somebody. Correct. You've got to be what they are looking for. True. And I think that also I want to say that the journey was very important for me, because when I come to the Miss India, what I wanted to tell you was, मैं एक ही लड़की contestant थी who was celebrating somebody else's victory. I did not win. वो तीनों जो लड़कियाँ थी, they were all from out of Bombay, and उनको एक contract पे लिखा था कि you cannot leave Bombay till we tell you to, because you are bound by a contract. So उनकी जो moment थी, जो victory की जो moment थी of Miss India 1, 2 and 3, Miss India, Miss Universe, Miss India, Miss World, and Miss India, Miss Asia Pacific. ये तीनों जो किताब थी, they could not share that with their family because they were not from Bombay. So their victory was celebrated by me.
Wow. So there was no jealousy, no irsha, nothing. It was a Just joyous you. time for me. I asked them to come here in this very place. They were sitting there, and I called half of the film industry, made them feel special, and they could enjoy the moment. And I remember them crying and telling me that आपके दिल में इतनी सी भी ईर्ष्या, जेलसी, कंपटीशन कुछ भी नहीं है. 27 लड़कियों में से आप एक ही कॉन्टेस्टेंट हो जो जिन्होंने मतलब वो खिताब नहीं जीता, फिर भी you're celebrating our moment. So I said because we have all won. Wow. And that is a journey. That's why I say that the journey is more important than anything else. That's what it is. Love this one, how you are saying that journey is so much important. In fact, the learnings are very important in the, Yes. either you win or lose. Yeah. I think learning and the journey, Ji. everyone should go through it. Everyone should go through it. We'll go to our garden area Sure, sure. and then we'll wrap it up this one. Sure. है ना? Yeah. I'm loving that garden area by the way. Yes, yes. है ना? तो दिस इज़ द गार्डन जहाँ पे हम लोगों के पास बहुत सारे मेमोरीज है. हाँ. भेल पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, हाँ. चाट पार्टीज, यहाँ पे सारा कुछ होता था. और आई रिमेम्बर 3 बेटियां हैं तो वी यूज्ड टू फाइट अ लॉट. हाँ. तो पापा ने क्या किया था, एक वन एरिया ऑफ द गार्डन ही हैड रिटन भाग्यश्री गार्डन. वहाँ पे विदाउट हर परमिशन वी कुड नॉट गो. अच्छा. वन एरिया वाज कॉर्डन्ड ऑफ. Purnima's, one हाँ, Madhumati. मधुवंती एंड वन वाज माइन. Wow. तो हम लोग Which area was yours? Mine was there where the fountain is. Wow. So Very nice. and so it was lot. We used to fight a lot also. प्यार भी बहुत है और झगड़ा आज भी बहुत झगड़ा होता है. लेकिन वो तो होना है ही. जरूरी है. हाँ, वो तो अरे, होता ही है. किस बहनों के बीच झगड़े नहीं होते मैम, बताओ ना आप. आपके हम साथ बहुत भी झगड़े करते हैं, हम बहुत झगड़े करते बहुत हैं. ज़्यादा.